हेलो स्टूडेंट, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, 10वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के टोटल श्लोक को पढ़ेंगे, उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद जा कर के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्रकृतिकै रूपादानै संवलिता चित्तं हरति। अस्या वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। अनुष्टुप् छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रणम करोति। तो इसका हिंदी देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब श्लोक यहाँ से शुरू हो गया है। श्लोक को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। अगर आप लोग को श्लोक का हिंदी लिखना है तो कॉपी लेकर के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए अन्वय यहाँ पे है ना, इसका श्लोक का दिया हुआ। तो अन्वय का अर्थ होता है कि शब्दों का तर्कपूर्ण समूह। ठीक है, शब्दों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, अन्वय का मतलब होता है शब्दों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, तो सब यहाँ पे जो है श्लोक का अन्वय दिया गया है। आप लोग अन्वय को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सीधा श्लोक लिख करके उसका हिंदी भी लिख सकते हैं। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। तो इसका अन्वय हो जाएगा, हे सीते कुसुमय उपासनाम हंस सारस सेविताम विचित्र पुलिनाम च रम्याम मंदाकिनी नदी पश्य। ठीक है, चलिए इसका हिंदी देखते हैं। तो हिंदी देख लीजिए क्या होगा कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए। लिखा हुआ है कि नाना विधि अस्ति रुहे वृत्ताम पुष्प फल द्रुमय राजंतीम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः।
तो इसका हो जाएगा अन्वय कि नाना विधे तीर रूहय पुष्फल द्रुमय सर्वतः वृताम राजन्ती च मंदाकिनी राजराजस्य नलिनी इव पश्यः। इसका हिंदी हो जाएगा हे सीते, नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। आगे हो जाएगा तीसरा श्लोक होगा कि मृग्यु थनि पितानी कलुषाम भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रति सज्जनयंती में। तो इसका अन्वय हो जाएगा हे सीते, सांप्राप्तम मृगथ्यु थानि पितानि कलशु अभ्यासी युक्तानि इमानि तीर्थानि रमणीयानि रतिम च में संजनयंती। तो इसका हिंदी हो जाएगा हे सीते, आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहे हैं या हमें लग रहे हैं। आगे देखेंगे अगला श्लोक लिखा हुआ है, जट्टा जिन धरा काले वलकलोतर वाससः ऋषियस्य वह गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय है। तो इसका अन्वय हो जाएगा हे प्रिय, काले जटा जिन धरा वत कलोतर वासवः ऋषय तू मंदाकिनी नदीम अवगाहन्ते हैं। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। आगे हो जाएगा 5वां श्लोक कि आदित्य मुप तिष्ठन्ते नियमा दूर्ध्व बहव एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित वर्तः। इसका अन्वय हो जाएगा हे विशालाक्षी, एते परे संसित वर्तः मनुयः ऊर्ध्व बाहवः नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। ठीक, आगे देखते हैं 6वां नंबर श्लोक लिखा हुआ है, मारुतोद धृत शिखरय प्रवृत्त इव पर्वतः पादपय पुष्प पत्राणि सृजत भीर्भीतो नदीम। इसका अन्वय हो जाएगा हे सीते, नदीम अभितः पुष्प पत्राणि सृजत भी पादपय मारुतोदधित शिखरय पर्वत प्रणृत इव दृश्यते। इसका हिंदी हो जाएगा हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधों एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। अगला हो जाएगा श्लोक 7वां कि क्वचिन मन्नि निकाशोदाम क्वचित पुलिन सलिनीम क्वचित धजना किरणा पश्यः मंदाकिनी नदीम। तो इसका हो जाएगा अन्वय हे सीते, क्वचित मन्नि निकाश उद्दाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्धिजना किनाम मंदाकिनी नदी पश्यः। तो इस श्लोक का हिंदी हो जाएगा कि हे सीते, कहीं पर मणि सादृश्य जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। 8वां श्लोक हो जाएगा
निर्दुतान वायुना पश्यः विततान पुष्पसञ्चयान पोप्ल्युमानान पराण्यस्य त्वं जलमध्यगान। इसका अन्वय हो जाएगा, हे सीते त्वं पश्यः वायुना निर्दुतान विततान पुष्पसञ्चयान अपरान् च पोप्ल्युमानान जलमध्यगान नदी पश्यः। इसका हिंदी हो जाएगा, हे सीते तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए पसरे फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। ठीक है, 9वां श्लोक हो जाएगा कि टांस चाति वल्लगु वचसो रथंग कह हव्ययना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्पानि निष्कजन्तः शुभा गिरः। तो इसका अन्वय हो जाएगा, हे कल्याणी अति वल्गु वचसः रथंगः हव्ययना द्विजाः पश्यः च शुभा गिरः निष्कुजन्तः ताम मंदाकिनी अधिरोहन्ति। तो इसका हिंदी हो जाएगा, हे कल्याणी अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक चकवा चकई पक्षी होता है एक, ठीक है ना। पक्षी को देखो जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अगला अंतिम श्लोक है, इसको देखो। लिखा दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी यानास्य शोभने अधिकम पुरुषाच्य मानये त्वच दर्शनात्। तो इसका अन्वय हो जाएगा, हे शोभने अत्र चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च यत्र दर्शनम भवति तत् तव दर्शनः अन्य पुरुषवासात् अधिकम मन्ये। तो इसका हिंदी हो जाएगा, हे शोभने यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने 10.5 श्लोकों को पढ़ लिया और उसका हिंदी अर्थ भी समझ लिया। तो चलिए आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है, मौखिक प्रश्न है। ठीक है, अभी मौखिक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मौखिक प्रश्न है करा कि एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब एक पद में या एक शब्द में उत्तर बोले। तो पहला क्वेश्चन बोला है अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता, मतलब इस पाठ में जो है वो किस नदी का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी हो जाएगा आंसर, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। आगे करा कि मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वत्र राजते, करा मंदाकिनी नदी किसकी तरह सभी जगह जाने जाते हैं। तो कुबेरस्य हो जाएगा, कुबेर की तरह। आगे करा है कि मंदाकिनी नदी के अवगाहनते, मंदाकिनी नदी का आवाहन कौन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऋषि, ऋषि लोग करते हैं। आगे करा है रामः मंदाकिनी नदीम कहाँ दर्शयति, राम जो है मंदाकिनी नदी को, मतलब मंदाकिनी नदी किसे दिखाते हैं। तो सीता, मतलब सीता जी को दिखाते हैं। आगे कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति, मंदाकिनी नदी का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रामायणात, मतलब रामायण में। आगे मुनियः कम उपतिष्ठन्ते हैं, तो आंसर हो जाएगा आदित्यम। आगे है कि दृश्यानि तीर्थानि रतिम सज्जना नयति, आंसर हो जाएगा रमणीयानि, हो जाएगा रमणीयानि। अगला दूसरा है, दूसरा श्लोक कह रहा है कि श्लोकांश योजित्वा पूर्ण श्लोकम वदत,
ठीक है, मतलब ये श्लोक दे दिया, जटाजिंधरः काले, यहाँ पे डैश डैश है, उसके बाद है ऋषयस्य तो गाहन्ते, फिर डैश डैश है। तो ये जो श्लोक है, अभी जो 10 श्लोक पढ़े हैं ना, वही श्लोक में से कोई एक श्लोक उठा करके यहाँ पे दे दिया है। आपको उस श्लोक को देखना है, ठीक है। 10 श्लोक में से मिला करके जो श्लोक मिल जाएगा, इसमें उसको लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी आंसर लिख ले, तो यहाँ हम इसका आंसर लिख दिए हैं, यहाँ से आप उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जटाजिंधरा काले लिखा हुआ है ना, उसका डैश डैश के स्थान पे इसको भर देंगे, ठीक है। और नीचे वाला लाइन में इसको भर देंगे, ठीक। नीचे वाला लाइन में इसको भर दो, नदी मंदाकिनी प्रिय, और ऊपर वाला लाइन में ये इसको भर दो, ठीक है। अंडरलाइन कर देते हैं, ये दोनों को भर दो। जटाजिंधरा काले वल कालो तरवासचः, और नीचे वाला में हो जाएगा मंदाकिनी प्रिय है, ये दोनों भर दो, वर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, इसका सेकेंड भी है, इसमें भी वही चीज करना है। यहाँ पे दर्शन चित्तकूटा से लिखा हुआ, यहाँ से लिख देंगे मंदाकिनी याना से शोभने, ठीक है। पहला लाइन में ये लिख देंगे, और दूसरा लाइन में यहाँ शुरू में ही खाली है, तो शुरू में लिख देंगे अधिकम पूर्वासच, मतलब पूर्वास्य, पूर्वास्य, ठीक है। ये भर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए लिखित प्रश्न में जाते हैं। कहा इसमें भी एक पदेन उत्तरम लिखा, मतलब एक शब्दों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहती, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? तो आंसर हो जाएगा चित्रकूट से, मतलब चित्रकूट पर्वत के बगल से गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है कि नृत्यति इव कह प्रतिभाति ही, कौन जो है नाचती हुई प्रतीत होती है? तो आंसर हो जाएगा पर्वत। हाँ, आगे लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, शाम प्रथम कै पीर्तानी जलानी कलसुटानी, आंसर हो जाएगा कि मृगे, मतलब कौन गंदे जल को पी करके रमणीय देखते हैं? तो मृगे। आगे उर्दू वाह बह के शांति ही, तो आंसर हो जाएगा मुनयः। अगला क्वेश्चन कि विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम, तो इसको हो जाएगा सीताया, सीताया के संबोधन के लिए विशालाक्षी का उपयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम वदत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर बोले। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चौका, तो आंसर में हो जाएगा कि हंस सारस्य सेविता विचित्र पुलिलाम चौ मंदाकिनी ही, ठीक। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कि संसित व्रतः मुनयः किम कुर्वन्ति, तो आंसर में हो जाएगा संसित व्रतः मुनयः ऊर्ध्वभावः आदित्यम उपतिष्ठन्ते हैं। उसके बाद गौ नंबर में क्वेश्चन है कि श्री राम मंदाकिन्यां पोपल्युमानान् कान दृश्यति, तो आंसर हो जाएगा श्री राम मंदाकिन्यां पोपल्युमानान् पुष्प संचयान दृश्यति। आगे कह रहा है कि सिद्धाकिरणां मंदाकिनीं का पश्यति, तो सिद्धाकिरणां मंदाकिनीं सीता पश्यति। अंग नंबर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन से रचिता का, करा कि मंदाकिनी वर्णन का जो है
वो रचयिता कौन है, मतलब मंदाकिनी वर्णन चैप्टर के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि, मतलब मंदाकिनी वर्णन के रचयिता जो है वो वाल्मीकि जी हैं। आगरा की मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णन जो है वो रामायण के किस कांड से है, उद्धृत है। तो आंसर हो जाएगा कि मंदाकिनी वर्णनम रामायण से अयोध्या कांडे अस्ति, अयोध्या कांड से रिलेटेड है। अकरा सुबह गिरह के निष्कुजंती, मतलब सुबह सुबह कौन कूजते हैं। तो सुबह गिरह चक्रवाका निष्कृजंती, मतलब चकोर कूजते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन था उसी तरह से काम करना है। ये श्लोक दिया गया है, खाली श्लोक वहाँ पे भरना है। तो इसमें पहला लाइन में यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे खाली स्थान में भर देंगे हंस सारस सेविताम, ठीक है। यहाँ दूसरा लाइन में यहाँ पर भर देंगे कसुमय रूप संपन्ना नाम, ठीक है। इसको भर देंगे, ये यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हिंदी जो है वो हम ऊपर बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से हिंदी भी लिख सकते हैं इस श्लोक का, इन दोनों का। यहाँ पर भी खाली स्थान है, तो खाली स्थान में देखिए यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यहाँ पे पुलिन शालिनीम, ठीक है, पहला लाइन में। और दूसरा लाइन में यहाँ भरा जाएगा जानकीन, और उसके बाद मंदाकिनीम नदीम, ठीक। ये श्लोक भी यहाँ ये जो अंडरलाइन हम कर दिए इस शब्द को लिख दीजिएगा, ये श्लोक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे श्लोक का हिंदी तो ऊपर में हम पहले ही बता चुके हैं, वहाँ से लिख लीजिएगा। आगे चौथा क्वेश्चन की उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गत पदानाम समुचितम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योज्यत। निम्नलिखित शब्दों से, मतलब निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, इसको जो है पढ़ करके समझ करके और यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। जैसे कि एक तो एग्जाम्पल देख करके बताया है कि मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविता कुसुमय रूप संपन्न नाम। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ड दिए हैं, अब इन 3 वर्ड में से कौन सा आंसर होगा उसको सोच करके लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे होगा रम्या, क्या होगा रम्या, तो यहाँ देखिए रम्या भरा गया है, ठीक है। देख रहे हैं रम्या भरा गया है, यहाँ देखिए रम्या है ना भरा हुआ। तो इसी तरह से आप लोग को भी इस तीनों में से वर्ड सोचना है कि कौन सा वर्ड होगा और उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन करा है सीता रामचंद्र से डैश डैश। तो सीता जी जो है वो रामचंद्र के क्या है, तो प्रिय हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रिय, ठीक है। यहाँ पर प्रिय लिख करके भर देंगे। आगे हो जाएगा ख नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जटा जिनधरा ऋषय अवगाहनते। तो इसमें क्या होगा, पद्दाम होगा, मंदाकिनीम होगा या यमुनाम होगा, 3 वर्ड दिए हुए। तो आंसर में इसमें हो जाएगा मंदाकिनीम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मंदाकिनीम, ठीक। आप लोग भर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा मंदाकिनीम, मतलब मंदाकिनी नदी का आह्वान करते हैं ऋषि लोग। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहना है कि संसित वर्ता मुनियः डैश डैश उत्तिष्ठन्ते। तो आंसर में हो जाएगा आदित्यम, ठीक है, आदित्यम। इस तरह से आदित्यम भर के आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नदीम अभितः डैश डैश प्रणीत इव। तो आंसर हो जाएगा पर्वतः, ठीक है। तो पर्वतः हो जाएगा इसका आंसर। तो पर्वतः को टिक लगा करके लिख देना है,
ठीक है, जिस तरह से हम लिखे हैं वाक्य उस तरह से। आगे देखिए अंग नंबर में करा है पूर्वासात दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा चित्रकूटस्य। क्या भराएगा? चित्रकूटस्य। पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। आप चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर से 4 नंबर में उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह पक्षिना पर्यायवाची डैश डैश अस्ति। मतलब पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी को द्विज भी कहते हैं। ठीक है, द्विजा। आंसर हो जाएगा पक्षिना पर्यायवाची द्विजः अस्ति। मतलब पक्षी को जो है वो द्विजा भी कहा जाता है। आगे देखिए लास्ट नंबर है क्वेश्चन। कह कि अस्मिन् पाठे रथांग हव्यानाः खगस्य पर्यायवाची अस्ति। मतलब खगस्य मतलब खरगोश। खरगोश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि चक्रवाक्यस्य। ठीक है, चक्रवाक्यस्य जो है वो खगस्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं या अन्य लेसन्स के क्वेश्चन आंसर को देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर से देख सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में लेसन नंबर 11 में।